आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी के लिए एक ऐसा महाउपाय बताएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति है, उसके कारोबार व्यापार में हानि होती रहती है, नुकसान होता रहता है, उन्हें कोई भी लाभ नहीं होता, उनके धन में वृद्धि नहीं हो पाती, या धीरे धीरे करके उसने अपने घर की सभी सामग्रियों को बेच दिया है, अब उसकी मकान को बेचने तक की नौबत आ गई है, परंतु उनका कर्जा, उनका ऋण उतर नहीं पा रहा। क्योंकि आज के समय में किसी से हम यदि पैसा उधार ले लेते हैं तो उसका ब्याज ही इतना अधिक होता है, हमें ब्याज चुकाना ही भारी पड़ जाता है। और वैसे भी आज के समय में सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वह अनेकों प्रकार के यत्न करते रहते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इतनी लगन अपने आप को बढ़ोतरी करने के लिए, अपने काम धंधे के लिए मन को लगाए तो वह निश्चित ही सफल होता है। परंतु आज के समय में अपनी बढ़ोतरी के अलावा वह दूसरे व्यक्ति को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। क्योंकि आज के समय में कोई भी व्यक्ति अपने दुख से जितना दुखी नहीं होता, जितना दूसरे के सुख को देखकर दुखी होता है। आज के समय में कोई ऐसा नहीं है जो दूसरों के हित की बात सोचता हो, दूसरों के लिए भला सोचता हो। कहते सब हैं परंतु करता कोई नहीं है। यदि कहीं भी 5-7 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं तो सभी अपने के द्वारा दूसरे को इतना बड़ा ज्ञान देते हैं कि यह कितना धर्मात्मा है, परंतु मन ही मन हमेशा दूसरों के लिए वह बुरा ही सोचता रहता है। तो आज के इस जीवन में किस प्रकार हम सफल हों, या हमारे धन धान में, कारोबार में जिस प्रकार की बाधा रुकावटें आ रही हैं उनको किस प्रकार दूर करें। क्योंकि एक कहावत है, कुछ तो मियाँ बाबरे और कुछ पीली भांग। तो कुछ तो हमारी ग्रह नक्षत्र, हमारी किस्मत, हमारे कर्म हमको ज़िंदगी में बार बार रुकावटें, बाधाएं डालते हैं, और उसके साथ साथ ऊपर से आज के समय के लोग तो वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कब इसको नुकसान हो, कब इसको हानि हो, कब यह इधर उधर दर दर की ठोकरें खाएं और हम इसके ऊपर हावी हो जाएं। हमेशा यही सोचते रहते हैं। तो यदि हमको अपने जीवन में सफल होना है, यदि कोई ग्रह नक्षत्र की उल्टी चाल हमारे ऊपर चली हुई है, या हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, और तीसरा जो हमारे दुश्मन हैं, हमारे शत्रु हैं, वो हमें बाधाएं दे रहे हैं, रुकावटें दे रहे हैं, तो उनको किस प्रकार दूर करें, या इस प्रकार की समस्याओं से किस प्रकार हम पीछा छुड़ाएं। तो उसके लिए हम ऐसा ही एक महाउपाय आप सभी के समक्ष रखेंगे। कुछ लोग वैसे भी कहते रहते हैं इन उपायों से कुछ नहीं होता, ये तो मनगढ़ंत उपाय होते हैं, कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, लेकिन इनसे कोई लाभ नहीं होता। तो जो भी भक्तजन हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी से कहूँगा, यदि कोई भी उपाय सच्चे लगन के द्वारा किया जाए और शुभ समय पर किया जाए तो निश्चित ही हमें सफलता मिलती है। परंतु ये ध्यान रखें कि जो भी हमने उपाय बताया है वह किस विधि अनुसार बताया है और किस कार्य के लिए बताया है, और उसी समस्या के लिए आप उस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही शीघ्र ही हमें सफलता मिलती है। तो इससे पहले जो भी भक्तजन हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी से कहूँगा, जिस किसी ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा कमेंट बॉक्स में जा करके राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो भी आप वीडियो देखते हैं या जिसके प्रति जो भी आप उपाय करते हैं, उस वीडियो को संपूर्ण देखें, क्योंकि जब भी हमें पता लगता है कि यह उपाय किस लिए बताया गया है और किस समय पर किस विधि अनुसार करना है। जब आपको अच्छी तरह से ज्ञात हो जाता है, अच्छी तरह से आपकी समझ में आता है, फिर आप उस उपाय को करें। आधे अधूरे ज्ञान से कभी भी हमें सफलता नहीं मिलती है, इसलिए उसकी संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही आप उस उपाय को करें। तो आपको उपाय
किस विधि अनुसार करना है वह विधि हम आपको बताते हैं। यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। और आप सभी जानते होंगे, जैसे जो सफ़ेद कपड़े होते हैं उसमें हम जो नील डालते हैं, नील लगाते हैं, उसकी नील की एक डब्बी लेनी है। छोटी डब्बी ले लो, 50 ग्राम या 100 ग्राम की डब्बी भी आती है, वह एक नील की डब्बी ले ली और उसको लेकर के किसी भी एक कंच की बोतल लेकर के उसके अंदर उसको डाल लें। उसके साथ साथ आपने 5 जो लकड़ी के कच्चे कोयले आते हैं वह कच्चे कोयले लेने, और उसी के साथ साथ आपने एक 1.25 मीटर नीला ऊनी कपड़ा लेना है। ध्यान रखें, जो भी हम आपको समझा बता रहे हैं वह उसी मात्रा में उतनी ही वही सामग्री लेनी है। इसके साथ साथ आपने 7 बादाम लेने और 5 गुड़ की डली लेनी। इन सभी समदाओं को जो आपने नीला कपड़ा लिया हुआ है, जो ऊनी कपड़ा है, उसके अंदर इसको बांध करके इसकी पोटली बना लें। यदि घर में किसी प्रकार की समस्या है तो घर में, कारोबार में समस्या है तो कारोबार में, ऑफिस में समस्या है तो ऑफिस में से, और यदि किसी प्राणी मनुष्य के ऊपर समस्या है तो उसके ऊपर से आप इसको 7 बार घुमाएं। यदि घर में ऑफिस में से घुमाना चाहते हैं तो उसमें से एक ही बार घुमाएं, और जो ऑफिस का मकान का गेट है उस पर से उल्टा 7 बार घुमाएं। और यदि किसी मनुष्य के, प्राणी के दिक्कत परेशानी है तो उसके ऊपर से उल्टा 7 बार घुमाएं। अब घुमाने के बाद जिस समय भी आप इस समदा को, इस पोटली को अपने ऊपर से उतार रहे हैं या कारोबार क्षेत्र से या घर में से घुमा रहे हैं, तो मन ही मन अपने इष्ट देव, कुल देव का ध्यान करते हुए आपने मंत्र बोलना है, जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं। ओम सर्व कष्टु बाधा हरणम। क्या बोलना है? ओम मम सर्व कष्टु बाधा हरणम। इसको आप जितने भी बार आप घुमाते समय या अपने ऊपर से उतारते समय जितने भी बार इसका उच्चारण कर सकते हो उच्चारण करें। इसकी कोई गिनती नहीं है, कोई सीमा नहीं है। उतारते समय आप 5 बार बोल सकते हैं तो 5 बार बोलें, 7 बार बोल सकते हैं तो 7 बार बोलें, 21 बार बोलें या 100 बार बोलें या 50 बार बोलें। जितनी भी बार आप बोल सकते हैं उस समय तक बोलते रहें। परंतु ये ध्यान रखें, ये बोलना उतने समय तक ही है जितने समय तक आप उसको घुमा रहे हैं। और घुमाने के बाद इस पोटली को ले जा करके कहीं भी आप चलते जल में प्रवाहित कर दें। परंतु प्रवाहित करते समय भी यही ध्यान रखना है, अपने समक्ष होकर प्रवाहित ना करें। आप विपरीत दिशा में खड़े होकर के और अपने ऊपर से पीछे की ओर प्रवाहित करें, यानी कि अपने ऊपर से उस पोटली को सर के ऊपर होते हुए पीछे की ओर फेंक दें, जिससे वह जल प्रवाह हो जाए। और यह भी ध्यान रखें, फेंकने के बाद भी आप घर आते समय भी या वहाँ से उस स्थान को छोड़ते समय भी उस पोटली की तरफ आपको नज़र नहीं करनी है, उसको देखना नहीं है। फेंकने के बाद चुपचाप अपने घर आ जाए। तो जो कोई व्यक्ति इस उपाय को करता है तो निश्चित ही उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। शत्रु जब कभी भी उसके समक्ष भी आएंगे उसको दूर से देखकर ही अपना रास्ता बदल लेंगे। यह इतना चमत्कारी है, कोई भी शत्रु आपके समक्ष खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह मैं आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे।